आकर्ष भैया के पिताजी का बहुत बड़ा रोल था संजय सिंह को हरवाने में। सही है? देखिए 2027 का लोग विधानसभा चुनाव है, क्या आप दावेदारी पेश करेंगे? निश्चित रूप से 2027 का चुनाव में लड़ूंगा। इंडिया अलायंस के प्रत्याशी यहाँ से जीते अमेठी से और भाजपा की प्रत्याशी हार गई, इसमें क्या कारण देखते हैं? देखिए शुद्ध रूप से मैंने पहले भी बहुत जगहों पे बोला है। अपने विधायक रहे अमेठी के, एक गौरीगंज के, एक अमेठी के, दोनों ने कहीं ना कहीं भाजपा को समर्थन दिया अपना। ईडी सीबीआई के डर से ऐसा हुआ कि आप क्या सोचते हैं? देखिए डर किसी चीज़ का नहीं होता। और नमस्कार, मेरा नाम है लवकुश यादव और आप देख रहे हैं द थिंकर टीवी। अभी मैं मौजूद हूं अमेठी में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पूर्व राज्य मंत्री के बेटे आकर्ष शुक्ला, जो कि अभी भेटुआ ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख हैं। इनसे हम तमाम वर्तमान राजनीति के ऊपर चर्चा करेंगे, जो अमेठी में चल रहा है और जो प्रदेश में चल रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखता हूँ कि कभी आप अपने बेटी की जन्मदिन में स्कूलों में काटने लगते हैं, केक मनाते हैं, तो आप इतने साधारण तरीके से गाँव में रहते हैं, कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है जी पर क्या कहेंगे? देखिए जनता से जुड़ाव रखने वाला व्यक्ति हूँ और शुद्ध रूप से समाज सेवा का भाव आज से नहीं, विगत 50 वर्षों से, जब से पिताजी राजनीतिक जीवन में है तब से चला आ रहा है। और उन्हीं से वो शिष्टता, वो आचरण पाकर आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं और वही आचरण, वही शिक्षा अपनी बेटी को भी देना चाहता हूं। इसीलिए उनका जन्मदिन स्कूल में बच्चों के साथ मनाया जाता है। सर, मैंने देखा था कि आप पिछले समय में जब ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो रहा था, उसमें आपने आरोप भी लगाए थे कुछ बीडीसी के ऊपर कि यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या प्रकरण था? देखिए बहुत सारे, जब चुनाव होता है तो बहुत सारी चीज़ों पे वॉच करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। उसी अंतर्गत प्रशासन को उस समय पे तत्कालीन हालात में जो भी चीज़ें चल रही थी उन सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराया जा रहा था। अभी वर्तमान में जिस तरीके से प्रत्याशी यहाँ से जीते अमेठी से और भाजपा की प्रत्याशी हार गई, इसमें क्या कारण देखते हैं? देखिए शुद्ध रूप से मैंने पहले भी बहुत जगहों पे बोला है कि जिस हिसाब की राजनीति भाजपा के प्रत्याशी जो यहाँ से माननीय सांसद बनी थी, जिस हिसाब से उन्होंने अमेठी की जनता के साथ खिलवाड़ किया, जिस हिसाब से उन्होंने अमेठी की जनता के भविष्य को न सोचते हुए उनके भविष्य का हनन करने का और उनके जो नॉर्मल बेसिक नीड्स हैं उनका हनन करने का काम किया, उसी का नतीजा उनको परिणाम स्वरूप ये हार के रूप में मिला है। इंडिया अलायंस जो यहाँ पर वर्तमान में विधायक रहे अमेठी के, एक गौरीगंज के, एक अमेठी के, दोनों ने कहीं ना कहीं भाजपा को समर्थन दिया अपना। देखिए विद्रोही बहुत होते हैं। जब राम के जमाने में विभीषण हो सकते हैं तो आज होना कोई नई बात नहीं। ईडी सीबीआई के डर से ऐसा हुआ कि आप क्या सोचते हैं? देखिए डर किसी चीज़ का नहीं होता और जो व्यक्ति डर के समाज के प्रति अपनी जो उनके कर्तव्य हैं उनका निर्वहन ना कर पाए और उस डर से वो भाग जाए, तो मुझे लगता है कि उसे समाज सेवा काम नहीं करना चाहिए। फिर आगे 2027 का विधानसभा चुनाव है, क्या आप दावेदारी पेश करेंगे? निश्चित रूप से 2027 का चुनाव में लड़ूंगा। 2022 के चुनाव में यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि आकर्ष भैया के पिताजी का बहुत बड़ा रोल था संजय सिंह को हरवाने में। सही है? देखिए लोग हैं, हम चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव में हार और जीत अपनी होती है, किसी को हराने और जिताने के लिए चुनाव नहीं लड़ता। इंसान व्यक्ति खुद जीतने के लिए चुनाव लड़ता है। उसी परिप्रेक्ष्य में जीतने के लिए चुनाव लड़ा गया था। रिजल्ट चाहे जो भी हो, रिजल्ट। कांग्रेस में किसको आप बढ़िया नेता मानते हैं? सभी नेता बढ़िया होता है, कौन नेता बढ़िया नहीं राहुल होता? गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, इससे क्या लगता है उनकी छवि सुधरी? देखिए उनकी छवि कभी खराब थी ही नहीं। वो गोदी मीडिया थी जिसने उनकी छवि खराब करी थी। वो राजनेता है, राजनायक है और जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है आज तक देश के लिए और उनके परिवार ने जिस हिसाब से काम किया है देश के लिए, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। आप युवा हैं और यहाँ अमेठी के सबसे कम उम्र के आप ब्लॉक प्रमुख हैं। युवाओं को कैसे देखते हैं, कैसे राजनीति में उनको आना चाहिए? पूरा पूरा साथ है युवाओं का और युवाओं को बिल्कुल अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपने भविष्य के लिए आगे आने वाले समय में ज़रूर राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में बढ़ चढ़ के भूमिका निभानी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आकर्ष भैया के साथ तो ब्राह्मण समाज के काफ़ी लोग रहते हैं, उनके यहाँ वो जाते भी हैं, कोई समस्या होती है तो दूसरे जाति समाज को लेकर आपका क्या संदेश है? देखिए मैं जातिगत राजनीति करता नहीं हूँ। अभी भी आप जहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ कमरे में केवल ब्राह्मण समाज के लोग नहीं हैं, अन्यत्र समाज के भी लोग हैं। आप पीड़ित
को देखते हैं और पीड़ित के लिए आवाज़ उठाते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली पीड़ित को देखा जाता है, पीड़ित के लिए आवाज़ उठाई जाती है, किसी पर्टिकुलर जाति की राजनीति नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे आकर्ष शुक्ला जिन्होंने हमसे बातचीत की, और ऐसे ही आप देखते रहिए द थिंकर टीवी। धन्यवाद।